गुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनी न छुड़ायो किन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो पातून। पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षर अतीत के परम लाडले सुंदर साथी जी, आपके सुंदर कोमल चरण कमलों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल फरमाइए। प्रणाम जी सुंदर साथ, प्रणाम। धामधनी ने ऐसी अपार मेहर हम सबके ऊपर परम धाम में बरसाते रहते हैं, लेकिन उनके प्रतिबिंबित स्वरूप उनकी नजरों को लेकर धामधनी अपने हुक्म से जिन जिन मानव तनों के अंदर उनको बिठा दिया, उनके ऊपर भी ऐसी मेहर भरी अद्भुत प्रेम से भरी हुई नजर है कि बस धामधनी के दिल का रस उनके नैनों से बरसता हुआ हम सारों के दिल को रसमय बना देता है। उस अमृत रस को पीकर हम सब सुंदर साथ का दिल जागृत हो उठता है। ये जागनी का ब्रह्मांड है सुंदर साथ। हमारे लिए एक ब्रज था, एक रास और एक जागनी का ब्रह्मांड इस संसार में। वैसे परम धाम तो हमारा अपना है। तो ब्रज की लीला की पूरे अज्ञान के अंधकार में, नींद में, मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। ऐसे ब्रज, ऐसे ब्रह्मांड में धामधनी अपने आवेश स्वरूप से आकर अपने संगी आत्माओं के संग बहुत ही मधुर लीला की, और अक्षर ब्रह्म भी उस तन में विराजमान, उन्होंने उस लीलाओं का रसपान किया। अब वही स्वरूप कृष्ण जी का अक्षरातीत के आवेश और अक्षर की आत्म के साथ योग माया के ब्रह्मांड, जो योग स्वामिनी केवल ब्रह्म की योग स्वामिनी के द्वारा नूतन वृंदावन बनाया गया। सबको नूरी तन मिले और सभी आत्माएं वहां पहुंचकर धामधनी से लाड़ का रस पीती रही। इतनी नींद उड़ाती थी
कि धाम धनी सबको ये पता लगने लगा कि ये हमारे खसम है, दूल्हा है, लेकिन इनका स्वरूप धाम क्या है, इनका मूल स्वरूप क्या है, हमारा मूल स्वरूप क्या है, और असल निस्बत क्या है, और वहदत का स्वरूप किसे कहते हैं, कुछ भी पता नहीं था। इन बातों की पता देने के वास्ते, हमारी आत्माओं को जागृत करने के वास्ते ये ब्रह्मांड जागनी का ब्रह्मांड कहलाया। तो ब्रज और रास की सभी लीलाएं अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इसक बरतत सो सुध अक्षर को नहीं किनविद केल करत। तो ब्रज और रास में केली करके, क्रीड़ा करके दिखाया कि मैं अपनी अंगनाओं के संग किस प्रकार से प्रेममयी लीलाएं करता हूं। लेकिन अब बारी आती है धामधनी के दिल में उस बात की, वो तो अक्षर के दिल की आकांक्षा पूरी की, लेकिन ये ब्रह्मांड कुछ ऐसा बनाया कि धामधनी के दिल में अपने रूहों के प्रति लाड़ से आई हुई वो बात बताने के वास्ते एक अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क सो देखलाम ने रूहों को पहले दिल में लिया। तो अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क न ब्रज में पता है, न रास में पता है। तो असल बात तो धामधनी ने दिल में ये लिया था, जो बात करनी है हके पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। तो असल वाहिदत, असल निस्बत और धाम की हकीकत और धामधनी के दिल की मार्फत, और इश्क क्या बेबरा, वाहिदत का इश्क। मूल इश्क वाहिद में है, वाहिद यानी धामधनी का दिल, और उस दिल से जितनी लहरें हैं उनका भी स्वरूप इश्क का ही है। लेकिन वो सभी के अंदर कौन सा इश्क है, वाहिदत के स्वरूपों का इश्क कौन सा है, जो वाहिद का इश्क है। वाहिद के अंदर से इश्क प्रवाहित होता है सबके अंदर। तो एक अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क, वाहिदत स्वरूपों का जो इश्क है, उसका उद्गम धामधनी के दिल वाहिद से होता है। इसको हमें देखना चाहिए। जब हम चितवन करते, सुंदर साथ बड़ी मीठी सी अनुभूति होती है। हम धामधनी की अपार मेहर से अपने तन को स्थिर करके, चित्त को एकाग्र करके श्री गुम्मट जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए अपने सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके हम जब परम धाम के अंदर प्रवेश करते हैं, क्षर और अक्षर के ब्रह्मांड को पार करके, तो वहां पर हमको वाहिद और वाहिदत की लहरों का स्वरूप दिखता है। हम जब देख पाते हैं धामधनी के दिल को, कि अब हमारे प्राण, दिल और लाड़ एक ही होता है, क्योंकि वो दिल रूहों के प्रति लाड़ से भरा हुआ होता है। तो उस मार्फत का इजहार जो है वो
धामधनी के लाड़ के रूप में क्रिया लीला से होता है। और वहां पर जब हम अपनी सुरता लगाते हैं चितवन में, तो उस लाड़ को तौलो कि किस प्रकार से वो लहराता हुआ हमको आनंदित कर रहा है। और वो लाड़ ही इश्क है, वो लाड़ ही मेहर है, और वो लाड़ वाहिद में है। और उसी की लहरें परम धाम के 25 पक्षों के स्वरूप में, हम 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप में विराजमान होकर अद्भुत लीलाओं और रामतों के रस को प्राप्त करते हैं। और हर लीला में धामधनी अपने हकीकत स्वरूप से हम हकीकत स्वरूपों के अंगे संगे रहते हैं। और सबका स्वरूप, ये सब वाहिदत के स्वरूप मूल में वाहिद में रहते हैं। वहीं से लहरों के रूप में लीला के लिए प्रकट होते हैं, लेकिन मूल तो वो वाहिद यानी धामधनी का दिल। तो चितवन में इस चीज को अगर हम देख सके, तो जो ये वाहिदत है उसके अंदर धामधनी का दिल है, यही अर्श की बादशाही है। और अर्श की बादशाही यानी अर्श के जर्रे जर्रे, गली गली, कूचा कूचा, जल तेज वायु, जिमी आसमान, पशु पंखी, दरख्त बाग बगीचे, सबके अंदर धामधनी का दिल लहराता है। इसलिए सभी आत्म है, चेतन स्वरूप है। और यह हमें दिखना चाहिए। जब हम चितवन करते हैं तो ऐसा भाव दिल में आना चाहिए कि जैसे हमारी सुरता, हमारी आत्मा पाटघाट पर पहुंचती है, तो परम धाम का वो अनंत विशाल नूरी स्वरूप पाटघाट पे हमसे मिलने के लिए आ जाता है। और हम सब एक मेला है, मूल मेला है, सब हमारे अंगे संगे लगकर सब एक दूसरे के गले लग रहे होते हैं। और सब अब जान चुके होते हैं धामधनी के इल्म से कि सारे स्वरूप धामधनी के नूरतन है। अब सबके अंदर वो वाहिद से प्रकट हुए ये लहरें हैं जो हमारा दिल का स्वरूप है। तो वाहिद का इश्क इन वाहिदत के इश्क में होता है। और धामधनी का नूर ही जो उनका दिल है, वही सारे आकार धारण करते हैं। तो परम धाम में अक्षरातीत के अलावे कुछ और नहीं, इसलिए परम धाम भी अक्षरातीत का स्वरूप होता है। तो चितवन में अपने आप को उस मूल मेले का उत्सव होते हुए हम देखें तो अद्भुत आनंद हमारे दिल में प्रवेश करेगा। अकेले अकेले तो क्या होता है, धाम में हमारी धामधनी की हक चांद, हक की वाहिदत, अर्श की खिलवत में हम सब संग हैं। जब तक इल्म नहीं मिला था, हम हक जात सिर्फ राज्य श्यामा जी अरु हैं। विध विध के 25 पक्षों में जाना, अपने ही संग लीला करना। अब चितवन के द्वारा हर परम धाम के 25 पक्षों के संग लीला करना। सुंदर साथ ये जो फूलों के बने हुए, फूलों का निर्माण है, उसका स्वरूप है, उसका बनता मिटता कुछ नहीं है।
ना कुछ घटता है, न बढ़ता है, न गढ़ा जाता है, ये तो होता है। तो कुंजवन और निकुंजवन का स्वरूप फूलों का स्वरूप है। और फूल क्या है? धामधनी की कोमलता का स्वरूप, और वही है कुंजवन। और उसके अंदर धामधनी अपने मेहर के हर रंग से उसको आच्छादित करके अनंत सौंदर्य का स्वरूप बना देते हैं। और जब हम पाट घाट पहुंचे तो मानो वो चेतन स्वरूप कुंजवन, निकुंजवन, मोहल मंदिर के संग, नहरों के संग, रेती के संग हमसे मिलने को आतुर पहुंच जाता है पाट घाट पर। और वो पाट घाट का स्वरूप इतना विशाल हो जाता है कि मानो परम धाम की सब जिमी उस पाट पर आ गई, और पाट का छात आसमान का स्वरूप हो गया। और हर चेतन स्वरूप हमसे मीठी मीठी बातें करता है, और धामधनी उन सबको सुनकर ऐसे मूल मेला में अति आनंद का अनुभव करते हैं, और वो आनंद हम सबके दिल में बहता है। और इस प्रकार से चितवन में इल्म के स्वरूप को धारण करके जब हमारे प्यारे सुंदर साथ परम धाम के किसी भी जहां दिल चाहता है वहां पहुंचिए, लेकिन परम धाम वही आ जाता है, क्योंकि परम धाम धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप वाहिद की वाहिदत है। जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहिदत माए। अब सोचिए सुंदर साथ कि चितवन में पुखराज पहाड़ और माणिक पहाड़ दोनों ही दौड़े दौड़े चले आए और हमारे गले लग गए। सोचो सुंदर साथ, उनकी मधुर वचन सुन के, उनके रंगों का दीदार करके दिल को कितना सुकून मिलता होगा। क्योंकि माणिक पहाड़ भी तो धामधनी का नूर तन है, और उनके अंदर भी धामधनी का दिल लहराता हुआ होता है। वो आत्मा है, चेतन है, नूरी है, बातें करता है, देखता है, गीत गाता है, संगीत की ध्वनि पर लहराता है, नृत्य करता है। तो ऐसे अर्श की बादशाही के स्वरूप जिनके अंदर वाहिदत का इश्क विराजमान है, जो वाहिद से लहराता हुआ सबके अंदर आता है, तो सुंदर साथ अद्भुत रसानुभूति होती है। और यही एक मार्ग है जागने का। ब्रज का रस लिया इस जागनी के ब्रह्मांड में, रास का रस लिया, परम धाम की आड़िका लीलाओं का रस लिया, लेकिन अब 5वें दिन में धामधनी साक्षात इंद्रावती जी के अंदर विराजमान होकर ऐसा इल्म का प्रकाश फैलाया कि उस प्रकाश के अंदर सब रूहें उस प्रकाश की किरणों के संग संग अपने मूल में
प्रवेश कर जाती है। ऐसी सुंदर वाणी, अद्भुत, मानो अपना दिल ही निकाल कर रख दिया वाणी के स्वरूप में। तो वाणी भी तो वाहिद का स्वरूप है, और उस वाहिद की जो लहरें हैं उसके अंदर इश्क ही इश्क है। हक बैठे इन इलम में, तो धामधनी का दिल इस स्वरूप साहब के हर्फ हर्फ में, शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर में वो स्वयं विराजे हैं अपने दिल के संग। तो वो है वाहिद का स्वरूप। और उस वाहिद से जो लहरें आती हैं उसके वारिस हैं यहां पर आई हुई सभी ब्रह्म सृष्टियां। और वो ब्रह्म सृष्टियां इस वाहिद इल्म के स्वरूप से अरस परस होती हैं, तो उनके अंदर वाहिदत का इश्क स्वतः ही बहने लगता है। उद्यम के इस संसार में रहकर भी अगर चितवन का मार्ग अपना लिया तो हम उद्यम से भी अलग हो गए। अब तो बैठे बैठे धामधनी अपने दिल का रस पिलाते। तो ये है इस जागनी के ब्रह्मांड का स्वरूप। और 5वें दिन के अंदर जब इस प्रकार की वाणी उतर आई और धामधनी उस वाणी के अंदर अपने दिल या वाहिद का स्वरूप और उसकी लहरें सभी रूहों के अंदर पहुंचाने लगे, तो सुंदर साथ उन लहरों के संग लहराते हुए अपने मूल स्वरूप परम धाम में पहुंच जाते हैं। तो ये छठे दिन की लीला 5वें दिन के में उतरे हुए, नाजिल हुए, अवतरित हुए इल्म को लेकर पहुंच जाते हैं परम धाम। अद्भुत रसानुभूति होती है हम सब सुंदर साथ को। लेकिन अब सुंदर साथ ये आत्मा का स्वरूप है जो वाहिदत का प्रतिबिंबित स्वरूप है। वासना जीव का बेवरा एता, जो सूरज दृष्टे रात। जीव का अंग सुपन का, वासना अंग साक्षात। सुंदर साथ ये वासना यानी आत्मा और जीव इस तन के जीवन का आधार, जीव जिसका मूल है माया। और वो माया जो अक्षरातीत के हुक्म से अक्षर के चित्त से आती हुई अव्याकृत में आती है अक्षर के ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप। और ये सब धामधनी का हुक्म हम रूहों के वास्ते कराते हैं। और वहां से उनके मन में संकल्प विकल्प एक स्वप्न का स्वरूप और उनके मन का मन स्वरूप, उनके दिल के अंदर विराजमान इच्छा का जो स्वरूप है वही भव सागर है, मोह सागर है। और उनके अंदर अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप जिसके अंदर माया का स्वरूप रहता है और उसका स्वप्निक स्वरूप आदिनारायण।
और उस आदि नारायण के मन का स्वरूप ये सारे जीव होते हैं। तो इस जीवों का मूल माया है। तो जीव का मूल मोह सागर यानी माया का स्वरूप है, और आत्मा का मूल परम धाम धाम धनी का दिल। तो वासना जीव का बेवरा था। इन दोनों का बेवरा अगर सुंदर साथ आप देखेंगे तो परम धाम जो साक्षात स्वरूप है, शाश्वत है, कदीमी है, और माया का ये प्रकट स्वरूप नश्वर है। तो वासना और जीव के अंदर वही अंतर है जो सूरज दृष्टे रात, जैसे उगे हुए सूरज और रात्रि का घोर अंधकार। तो जीव है वो अंधकार से उत्पन्न हुआ एक चेतना, क्षणिक चेतना, और सूरज तो धामधनी के दिल का प्रतीक है। तो जैसे रात और दिन में अंतर होता है, वैसे ही जीव और वासना में, आत्मा में अंतर होता है। लेकिन तन वही धारण करते हैं, जीव भी और आत्मा भी। जीव का अंग सुपन का, वासना अंग साक्षात। तो जैसे सुंदर साथ आपने अभी सुना कि जीव का स्वरूप माया है और आत्मा का स्वरूप शाश्वत धामधनी के का दिल है। भी बेवरा वासना जीव का, या के जुदे जुदे हैं ठाम। तो इस प्रकार से वो सबका मूल तो अलग अलग है। जीव का मूल माया और आत्मा का धाम धनी का दिल। तो दोनों के ठाम यानी ठौर, जहां से उनका प्रकटन होता है, वो दोनों अलग है। भी बेवरा वासना जीव का, या के जुदे जुदे हैं ठाम। जीव का घर है नींद में, मोह अज्ञान भरमना, कर्म काल और शून्य ये नाम सारे नींद के, निराकार निर्गुण। तो जीव तो इस अज्ञान के मोह सागर से कि एक बुलबुला है, स्वप्निक स्वरूप है, और वासना तो साक्षात परम धाम से आई हुई है। उसका घर परम धाम है। ना होए नया ना पुराना, श्री धाम इन प्रकार। और परम धाम का स्वरूप में ना कुछ बनता है, ना कुछ मिटता है, ना नया होता है, ना पुराना होता है। लेकिन नित नौतन दिखता है, अपने नूर के इतने रंगों को बिखेरता है कि हर स्वरूप में, हर रंग में अनंत रंग, और रंग है अनंत, और एक एक अनंत के रंग की किरणों में अनंत रंग। तो रंगों का तो बेवरा हो ही नहीं सकता। और जब वो रंग प्रकट होते हैं, जब वो रंग प्रकट होते हैं, जब वो रंग प्रकट होते हैं,
तो ऐसे लगता है कि स्वरूप कुछ अलग ही है, जुदा जुदा है। घटे बढ़े नहीं पत्र एक, सत सदा सर्वदा सार। और वहां कुछ भी घटता बढ़ता नहीं है, सब धाम धनी के दिल की वाहिदत का स्वरूप होता है। और उन लहरों की किरणों की तो क्या कहना। जो किन जीवे संग किया, ताको करू न मेलो भंग। सो रंगे भेलू वासना, वासना सत को अंग। अब जिस तन के अंदर धामधनी ने अपने हुक्म को हुक्म देकर इन आत्माओं के स्वरूप को हुक्म ने धारण करके चुने हुए तनों पर आकर विराज दिया, तो उसके अंदर विराजे जीव भी धन्य हो गया, क्योंकि उसको आत्मा का सानिध्य मिल गया, जिसके कारण अब वो अखंडता को तो प्राप्त करेगा ही, लेकिन परम धाम के रसानुभूति अखंड रूप से उसको भी अक्षर के नूर नजर तले सत्स्वरूप की पहली बहिश्त में स्थान मिल जाएगा। अगर इस तन में रहते रहते उसने वो सब कुछ किया जो एक आत्मा के अनुरूप होना चाहिए, तो उसके कौल फैल हाल अगर वाहिदत्त के माफक है, तब तो उसकी बात बन गई। और ये सारे आत्माओं के सानिध्य में रहने वाले जीव सत स्वरूप यानी उसके निर्मल चैतन्य में प्रथम बहिष्ठ कहलाता है, जहां पर जुगल स्वरूप यानी जो जीव मेहराज ठाकुर के अंदर विराजे थे, जो कभी राजा मरु के अंदर हुआ करते थे, वो साक्षात प्राणनाथ का स्वरूप होकर लीला करेंगे। और देवापी के अंदर जो जीव था, जो देवचंद्र जी के अंदर था, वो श्यामा जी का स्वरूप धारण करेगा। और अक्षर ब्रह्म के दिल में, इस जागनी के ब्रह्मांड में जो परम धाम का सुंदर अनंत स्वरूप आकर उनको जागृत करता है, तो सत स्वरूप जो उनके दिल का ही प्रकट स्वरूप है, वहां परम धाम का स्वरूप उनकी सुरता से खड़ा हो जाएगा। तो केवल ब्रह्म जो अक्षर की बुद्धि का स्वरूप है, उसके द्वारा तो रास का वृंदावन खड़ा किया योग स्वामिनी के द्वारा। लेकिन अक्षर ब्रह्म इस इल्म से, इस जागनी के ब्रह्मांड में अपने चित्त में जो धारण किया परम धाम के स्वरूप को, वही सत स्वरूप में लहराएगा। और उसके अंदर ऐसे जुगल स्वरूप की लीला होगी, तो 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के जीव भी वहीं होंगे, जो रूहों का स्वरूप धारण कर लेंगे, उनको भी नूरी तन मिलेगा। तो जो किन जीवे संग किया, आत्माओं के सानिध्य में रहे, ताको करूं न मेलो भंग, और उनका मेला भंग नहीं करेंगे, उनको भी प्रथम बहिष्ठ अता करके धाम धनी के उस स्वरूप को
जो सच स्वरूप के अंदर अखंड रहेंगे, उनके संग परम धाम की रामते करेंगे और उसका रसपान करेंगे। लेकिन सुंदर साथ एक और अद्भुत बात है, परम धाम में कोई जा नहीं सकता, वहां तो 12,000 ब्रह्म सृष्टियां हैं, तो 12,000 ब्रह्म सृष्टि है, वो एक न जुड़ सकता है न एक घट सकता है। लेकिन योग माया के ब्रह्मांड में बन तो सकता है, बनने के बाद मिटता नहीं, वो अखंड हो जाता है। तो ये जो बनने की प्रक्रिया है, जब जागनी का ब्रह्मांड अपने 7वें दिन के अंदर धाम में प्रवेश करेगा, तो 12,000 जीव तो वहां पहुंच ही जाएंगे। लेकिन वो जीव भी वहां पर ये निर्मल चैतन्य के अंदर सत्स्वरूप की पहली बहिष्ठ में होता है, और दूसरी बहिष्ठ में ईश्वरीय सृष्टियां के जीव रहकर उसके प्रतिबिंबित लीला को कारस्पान करती रहती है। वो महाकारण स्वरूप होता है सत्स्वरूप का। निर्मल चैतन्य में ब्रह्म सृष्टियों की प्रतिबिंबित लीला होगी, धाम की प्रतिबिंबित लीला होगी, लेकिन उसका भी प्रतिबिंब पड़ेगा दूसरी बहिष्ठ में, जहां ईश्वरीय सृष्टियों का जीव उसके रस का पान करेगा। लेकिन वो जीव जिनके अंदर न परम धाम का अंकुर है, न ईश्वरीय सृष्टियों का अंकुर है, लेकिन उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी ब्रह्म सृष्टियों के जैसे कौल फैल हाल अपनाने में। उसी तरह से यहां पर सद्गुरु का सानिध्य पाए, वाणी मंथन चिंतन किया, चितवन में अपने आप को ढालते रहे, प्राणनाथ के स्वरूप पर पूर्ण समर्पण यकीन विश्वास के साथ श्रद्धा से उनके अंग अंग से मानो समर्पित हो गए, उनके अंग अंग पर। तो ऐसे जीव भी महाप्रलय की स्थिति के बाद जब सब आत्माओं की जागृति होकर परम धाम में उठ जाएंगी, तो ऐसे जीव भी पहली बहिष्ठ के अधिकारी हो जाएंगे। तो ब्रह्म सृष्टियों के जीव तो परम धाम के वारिस हैं, और उनके जीव जब जागृत होते हैं तो आत्माएं वारिस हैं, तो जीव को भी वो सुख मिलता है। क्षमा कीजिएगा, आत्माएं वारिस है परम धाम की, तो जीवों को भी वो सुख मिलता है, बिल्कुल। और घाट बिना गले जीव क्यों टल हो सी आत्मरे। जिस जीव ने अपने आप को फना करके कुर्बान करके तारतम के प्रकाश में धामधनी पर न्योछावर हुआ, और घाट बिना गले, यहां पर घाट है वो प्रथम बहिष्ठ, वो किसी को भी नहीं मिलेगा जब तक पूरी तरह से तारतम के प्रकाश में गल न जाए, यानी अपने अहम को शून्य न कर दे। और फिर वो पहुंचता है वहां पर जहां पर परम धाम की प्रतिबिंबित लीलाओं का, रामतों का रसपान करेंगे, जुगल स्वरूप के का दीदार करेंगे। और वो भी
उन आत्माओं का स्वरूप धारण करेंगे तो और घाट बिना गले जीव क्यों टल होसी आत्म रहे। फिर अपने वो माया के स्वरूप को छोड़कर आत्म स्वरूप हो जाएंगे पहली बहिष्ठ में। और भी जीवों ने जो ऐसे ब्रह्म सृष्टियों के सानिध्य में रहे, सदगुरु का रस प्राप्त किया, आशीर्वाद प्राप्त किया और फना हुए धामधनी के स्वरूप पर और चितवन में अपने जीवन के हर सांस को समर्पित किया, उनको भी मिलेगा वही प्रथम बहिष्ठ। तो कभी धामधनी उनको छोड़ेंगे नहीं, ऐसे रहमान हैं, मेहरबान हैं। सो रंगे भेलू वासना, तो उन जीवों को भी जहां पर वासनाओं के जीव उस लीला में रसपान करेंगे, उनको भी वहीं पहुंचा देंगे। वासना सत को, आत्मा तो अपने घर पहुंची 7वें दिन में, और वो सारे जीव प्रथम बहिष्ठ में पहुंच जाएंगे जिनके कौल फैल हाल ब्रह्म सृष्टियों के माफक हुए, तो उनको भी वाहिदत के माफक कर देंगे। मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सक, इन्हों को इन जिमी में करो वाहिदत माफक। तो इन जीवों को जो इस जिमी की माया की पैदाइश है, उनको भी वहदत का स्वरूप परम धाम में नहीं, लेकिन सत्स्वरूप अक्षर के नूर नजर तले उनको वहां पर रसपान करा देंगे। अब सुंदर साथ एक अद्भुत विचार, ये तन सभी नश्वर है और उनको एक अवधि प्राप्त हुई है जिसको हमने मांगा था। मांग लई प्यारी उम्र के जो रबत के बखत, कि हमको अवसर दीजिए, हम अपने इश्क का बल आपको दिखा देंगे। तो वो अवसर ही एक उम्र है, क्योंकि यहां पर नश्वर तनों के अंदर बिठाया आत्मा। तो जब तक ये नश्वर तन है, आत्मा को जागृत होना है, और अगर आत्मा इस इल्म से जागृत हो जाती है तो ये आत्मा अपने जीव के ऊपर जैसे इस तन में बैठी है, वैसे ही श्री गुम्मट जी के स्वरूप में विराजमान प्राणनाथ के चरणों में विश्राम करेगी। जो कदी वो आगे चली, जिमी बैठी वो जिमी माए। जिमी यानी दिल। आत्माएं अपने दिल के संग दामदनी के दिल पर समर्पित हो। जो कदी वो आगे चली जाग कर, जिमी बैठी वो जिमी माए। पांचों पहुंचे पांचों में, और ये नश्वर तन तो अग्नि के हवाले हो जाएगा, 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। पांचों पहुंचे पांचों में रूह यानी आत्मा अपनी असल छोड़े ना है, और उसकी असल है धामधनी का दिल, धामधनी के चरण कमल, जो इंद्रावती जी के दिल में विराजमान है। और क्योंकि उस तन को अक्षरातीत ने धारण किया, तो जब तक रूहें हैं तब तक अक्षरातीत वहां उनके प्राणनाथ है। तो वो तन भी है, सिर्फ वही एक तन है जो ऐसे अखंड योग मुद्रा में बैठे, क्योंकि सब रूहों का स्थान वही है, श्री गुम्मट जी की तलहटी में विराजमान
उनके स्वरूप के चरणों में आत्मा अपने जीव के साथ पहुंच जाएगी। और जब सभी आत्माएं आ जाएंगी, हंसी के लिए कहता हूं कि मानो दाम धनी वहां हमारी अटेंडेंस लेंगे, हाजिरी। हाँ, कौन कौन आया, क्या 12,000 की गिनती पूरी हुई? तो वो अपनी आत्माओं के संग धाम में 7वें दिन की लीला में, और इन जीवों को भी परम धाम की रामतों का सुख, इश्क का सुख सत स्वरूप में दे देंगे। तो जो किन जीवे संग किया, ताको करो न मेलो भंग। तो यहां पर उन जीवों को भी वाहे तत्व के माफक कर देते हैं। कैसे? अपने इल्म से कहते हैं, मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सक, इन्हों को इन जीवी में करूं वाहे तत्व माफक। तो आत्माओं का स्वरूप तो मूल वाहिदत का है, और जीवों का स्वरूप जागने के बाद, जागृत होने के बाद वाहिदत के माफक होगा। तारतम तेज प्रकाश पूरन इंद्रावती के अंग, ए मेरा दिया मैं दिवाए, मैं इंद्रावती के संग। ये मैं कौन? धामधनी। अब इंद्रावती जी की महिमा को सुनकर साथ जिस तन के अंदर वो विराजमान है और उनके दिल के अंदर अपने अनंत सागरों के साथ अक्षरातीत विराजमान है, उस तन को, उस इंद्रावती के स्वरूप को कोई न कहे कि ये संत हैं, महापुरुष हैं, आए थे, कुछ कहा और चले गए। इतनी बड़ी गुनाह के भागी मत बनना कोई भी। उनके अंदर अक्षरातीत विराजमान होकर वो अक्षरातीत का स्वरूप ही हो गया इंद्रावती जी का स्वरूप। और जिस तन के अंदर बैठे प्रत्यक्ष रूप में, वो तन ही श्री जी साहिब जी को स्वरूप हो गया, प्राणनाथ का स्वरूप हो गया। प्राणनाथ तो अक्षरातीत है, लेकिन जिस तन में बैठकर लीला की, वाणी उतराई, अब वो स्वरूप ही प्राणनाथ का स्वरूप, जो सबके ऊपर महक बरसाते हैं श्री जी साहिब जी मेहरबान। तो इंद्रावत तारतम तेज प्रकाश पूर्ण, और इस तारतम के ज्योति के संग मैंने इंद्रावती के अंग अंग को इल्म का, तारतम का तेज भर दिया। अब उनका स्वरूप ये नूर तारतम का स्वरूप हो गया, नूरी हो गया। तारतम तेज, इस तारतम के नूर की किरण है। तारतम तेज प्रकाश पूरन, और उस तारतम का उजाला अद्भुत है। पूरे ब्रह्मांड में उसकी ज्योति, उसकी सुगंध, उसका तेज, उसकी उजास फैल जाएगा। तारतम तेज प्रकाश पूरन इंद्रावती के अंग, उनका अंग अंग नूर तारतम का स्वरूप है। ये मेरा दिया मैं देवाए, और ये इंद्रावती को किसने दिया? मैंने दिया। और मेरे दिए उनके अंग अंग में तारतम का ऐसा तेज फैला कि मेरे अंदर के सभी अनंत सागरों का प्रकाश, रस उनके अंदर प्रवेश कर गया। ये मेरा दिया मैं देवाए, मैं इंद्रावती के संग। तो धाम धनी
हमेशा इंद्रावती के अंगे संगे ही रहते। तारतम तेज प्रकाश पूरन इंद्रावती के अंग, ए मेरा दिया मैं देवाए, मैं इंद्रावती के संग। इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग। परम धाम के अंदर सभी आत्माएं धामधनी के अंग है, नूर तन है। और इस संसार में आने के पश्चात इंद्रावती के स्वरूप को वैसा ही जाहिर कर दिया जैसे उनका परम धाम में स्वरूप है। और इंद्रावती को इस स्वरूप में अपना आवेश दे दिया। जैसे प्राणनाथ जी अक्षरातीत यहां अपने आवेश से आए, वो आवेश पूरी तरह से इंद्रावती के दिल में भर दिया और उस दिल पर विराजमान हो गए। तो तारतम इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग। तो इंद्रावती धामधनी का ऐसे ही अंग यहां है जैसे परम धाम में है। जो अंग सौंपे इंद्रावती को, अब सुंदर साथ, इंद्रावती के प्रति ईमान, अटूट विश्वास, श्रद्धा, समर्पण से कोई भी जब अपने अंगों से कुर्बान होता है उस इंद्रावती जी के स्वरूप पर, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेम खिलाऊं रंग। तो वो प्रेम की जो लीला इस संसार की लीला के पश्चात जो सत्स्वरूप में होगी, उनको भी मैं परम धाम के प्रतिबिंबित लीलाओं का रसपान कराऊंगा। तो इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग। जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेम खिलाऊं रंग। और ये इंद्रावती नूर तारतम का स्वरूप है। तो जो भी अपने आप को इस तारतम की छतरी के तले आकर फना होता है, कुर्बान होता है, पूर्ण समर्पण के साथ, मानो उसने अपने आप को इंद्रावती जी को समर्पित कर दिया और फिर उसको धामधनी के प्रेम का, लीलाओं का रसपान होगा। बुद्ध तारतम जित भेले, तित पहले जानो आवेश। अब इंद्रावती जी के अंदर वो अपने आवेश स्वरूप से विराजे, जहां पर उन्होंने अपनी निज बुद्धि और जागृत बुद्धि दोनों ही दे दिया। श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन नूर हुकुम बुध मूल वतन। बुध मूल वतन यानी धामधनी के निज बुद्धि और उनके हुक्म के तले जागृत बुद्धि। तो जागृत बुद्धि से जो जो इशारे दिए थे वेद कतेब में, वो भी इंद्रावती के अंग का स्वरूप हो गए। और निज बुद्धि तो परम धाम का सभी ज्ञान, खिलवत परिक्रमा सागर सिनकार, वो सारे स्वरूप इंद्रावती के अंदर पहुंच गए। बुद्ध तारतम जित भेले, तित पहले जानो आवेश। तो जिस से ये वाणी प्रकट हुई, जान लो कि उनके अंदर मैं
अपने आवेश स्वरूप से विराजमान हूं। अज्ञा दया सब पूरन अंग इंद्रावती प्रवेश। अब इस संसार के ऊपर मेरी दया ऐसी बरसेगी जो सबको अखंडता प्राप्त होगी। और इंद्रावती जी के अंदर तो मेरे आठों सागर विराजमान है, हुक्म विराजमान है, और वो दया भी, करुणा भी, क्योंकि उनका दिल अति कोमल है और कोमल दिल में ही करुणा का वास होता है। और जहां करुणा होती है वहां करुणा का प्रकट स्वरूप दया होती है। तो जीवों के ऊपर दया और आत्माओं के ऊपर मेहर। तो बुध तारतम जित भेले तित पहले जानो आवेश। अज्ञा दया सब पूरन अंग इंद्रावती प्रवेश। तो इंद्रावती जी के दिल में प्रवेश कर जाते हैं ये बुध तारतम। तो सुंदर साथ आज 67 नंबर की ये चौपाई पे हम लोग समय अनुसार विराम लेंगे। बुध तारतम जित भेले तित पहले जानो आवेश। अज्ञा दया सब पूरन अंग इंद्रावती प्रवेश। अंग इंद्रावती प्रवेश। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।